Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Munir Ahmed. I am your computer teacher. Today we discuss the topic components of a communication system, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लिख लेंगे कंपोनेंट्स ऑफ a communication system। कम्युनिकेशन क्या होती है यह हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल जब हम किसी से कोई डाटा शेयर करते हैं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं डाटा कम्युनिकेशन। तो डाटा कम्युनिकेशन के लिए या एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, उसे हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। के वो कम्युनिकेशन सिस्टम के क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर आज हमने जो डिस्कस करना है वो हमारे पास है सबसे पहले सेंडर, इसी तरह नंबर 2 पर हमारे पास है रिसीवर और नंबर 3 पर हमारे पास है मैसेज। इन चीज़ों को आज हमने, ये 3 कंपोनेंट्स आज हमने डिस्कस करने हैं। और भी हैं प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन मीडियम जो कि लास्ट में आते हैं 4 और 5 नंबर पे। तो आज हमने इन 3 को डिस्कस करना है, सेंडर, रिसीवर और मैसेज को। सेंडर, रिसीवर और मैसेज में फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है वो सेंडर है। सेंडर क्या होता है, अगर उसमें जो हमारे पास कम्युनिकेशन है उसमें हमारे पास सेंडिंग और रिसीविंग हो रही होती है। मीन कि जब आप इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं तो एक्सचेंज करने का मतलब तबादला करते हैं, तबादला करने का मतलब कि आप कोई चीज़ सेंड कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ रिसीव कर रहे हैं। तो जब आप सेंड कर रहे हैं कोई भी डाटा क्या होता है, टेक्स्ट की फॉर्म भी हो सकती है, आपकी ऑडियो की फॉर्म भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, इसी तरह आपकी कोई पिक्चर भी हो सकती है। तो जब भी आपकी डाटा सेंड करते हैं तो जहाँ से सेंड किया जा रहा है, जिस डिवाइस से सेंड किया जा रहा है वो क्या कहलाएगी, सेंडर या सेंडिंग डिवाइस। और इसी तरह जिसको भेजा जा रहा है, जो कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिसीवर है। तो जिसे हमने सेंड किया डाटा, जो उस डाटा को क्या करेगा, रिसीव करेगा, तो हम उसे कहते हैं रिसीवर। इसी तरह उसके बाद हमारे पास क्या है, मैसेज है। मैसेज आप जो डाटा सेंड कर रहे हैं, मीन के जिस तरह आप मैसेज सेंड करते हैं, आप कुछ चीज़ टाइप करते हैं और उसे सेंड कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैसेज। तो वो ज़रूरी नहीं कि टाइप की हुई चीज़ ही मैसेज कहलाती है, उसके अंदर आपकी ऑडियो, वीडियो और इसी तरह कोई पिक्चर, कोई भी चीज़ हो सकती है जो आप सेंड कर रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगी, वो आपका मैसेज। जिस तरह से मैसेज का रिप्लाई भी आता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक 9th क्लास की एक बुक जो है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट की है क्लास के अंदर, या किसी को सेंड की है, भेज दी है, बाय मेल भेज दी है, तो उसके रिप्लाई में आपको उसका थैंक्स आता है। तो मैसेज का हमेशा कोई ना कोई एड्रेस होता है कि अगर आपने किसी को कोई चीज़ भेजी है तो वो आपको वापस उसका रिप्लाई करेगा, तो वो उसके डेस्टिनेशन पर करेगा, उसके एड्रेस पर उसका रिप्लाई करेगा। तो इसीलिए मैसेज का जो है वो कोई ना कोई एड्रेस भी होता है। अब देखें बुक के ऊपर चलें, पेज नंबर 60 पर। पेज नंबर 60 पर कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम को हमने कल पढ़ा था, लेकिन जो आगे हम हमारी इसकी फर्दर हेडिंग्स हैं सेंडर से, यहाँ से हम इसे रीड करते हैं कि सेंडर क्या है। सेंडर इज़ अ डिवाइस, एक डिवाइस होती है दैट इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन
प्रोसेस जो इनिशिएट्स कर रही होती है किसको, कम्युनिकेशन प्रोसेस को शुरू कर रही होती है, इब्तिदा जहाँ से हो रही होती है। इट सेंड्स मैसेज कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स, कहता है ये सेंड करती है मैसेज को जो कि मुश्तमिल होता है किसके ऊपर, टेक्स्ट भी हो सकती है, कोई आपका नंबर भी हो सकता है। ये मैसेज की बात कर रहा है कि ये आपकी टेक्स्ट भी हो सकती है, इसी तरह कोई ये आपका नंबर भी हो सकता है, और इसी तरह नंबर 3 पर ये आपकी पिक्चर भी हो सकती है। तो ये जो हैं ये टाइप्स हैं किसकी, मैसेज की। इसी तरह इट इज़ आल्सो कॉल्ड सोर्स और ट्रांसमीटर। सेंडर को हम क्या कहते हैं, सोर्स भी कहते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सोर्स या फिर ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर। तो इसे हम सेंडर भी सोर्स भी कहते हैं और ट्रांसमीटर भी कहते हैं। आगे चलते हैं कि नॉर्मली कंप्यूटर इज़ यूज्ड एज अ सेंडर इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम, के आम तौर पर जो कंप्यूटर है उसको इस्तेमाल किया जाता है सेंडर के तौर पर, किसके अंदर, कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। इसी तरह आगे देखें, ये हमारा यहाँ तक हो गया सेंडर। आगे चलते हैं रिसीवर। रिसीवर इज़ अ डिवाइस दैट रिसीव्स अ मैसेज। जाहिर सी बात है कि रिसीवर क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है जो सेंडर ने सेंड किया होता है। आगे चलते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिंक। तो जो रिसीवर है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सिंक भी कहते हैं। द रिसीवर कैन बी अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर, एक प्रिंटर भी हो सकता है, और अनदर डिवाइस, या फिर कोई और डिवाइस भी हो सकती है। जिस तरह से आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा सेंड करते हैं, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर करते हैं, या फिर अगर आपने कोई प्रिंट निकालना है प्रिंटर के ज़रिए, तो जब आप कंप्यूटर से प्रिंट की कमांड देते हैं तो वो डाटा रिसीव करता है, कौन, प्रिंटर उसे रिसीव करता है कंप्यूटर से और फिर उसका प्रिंट निकाल देता है। तो इसी तरह प्रिंटर भी एक रिसीविंग डिवाइस है। द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ मैसेज। वो कहता है रिसीवर को ज़रूर इस काबिल होना चाहिए कि वो क्या कर सके, मैसेज को एक्सेप्ट कर सके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मैसेज। मैसेज इज़ द डाटा और इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। मैसेज जो है वो डाटा हो सकता है या इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसको क्या किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। इट मे कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, साउंड, वीडियो और एनी कम्बिनेशन ऑफ दिस। तो ये भी आपका मुश्तमिल हो सकता है किसी टेक्स्ट के ऊपर, नंबर के ऊपर, पिक्चर के ऊपर, साउंड हो सकता है, कोई वीडियो हो सकती है, या इन तमाम का जो है वो कम्बिनेशन भी हो सकता है, जिस तरह इसका पिक्चर का और ऑडियो का कम्बिनेशन भी हो सकता है। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास, इन अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम अ मैसेज इज़ सेंट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। तो मैसेज जो सेंड किया जाता है वो पैकेट्स की फॉर्म के अंदर सेंड होता है, और ईच मैसेज हैज़ 2 पार्ट्स। हर मैसेज के 2 पार्ट्स होते हैं, पेलोड एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन। तो जो नंबर 1 है वो हमारे पास कौन सा है, पेलोड है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं पेलोड, और इसी तरह सेकंड हमारे पास क्या है, पेलोड के बाद कंट्रोल इंफॉर्मेशन, कंट्रोल इंफॉर्मेशन। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है पेलोड इज द एक्चुअल कंटेंट्स ऑफ अ मैसेज। पेलोड क्या होता है, ये एक्चुअल जो कंटेंट्स हैं, हिस्से हैं मैसेज के, वेयर एज द कंट्रोल इंफॉर्मेशन कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंडर एंड रिसीवर। और जो कंट्रोल इंफॉर्मेशन है ये इंफॉर्मेशन होती है किसके मुतालिक, सेंडर के मुतालिक और रिसीवर के मुतालिक। आगे देखें कि
कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इज आल्सो कॉल्ड हेडर ऑफ अ मैसेज। तो जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है इसे हम मैसेज का हेडर भी कहते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक राइटिंग अ लेटर वेयर वी राइट अ लेटर अलोंग विद द इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज सेंडर एंड रिसीवर। तो वो कहता है ये बिल्कुल लेटर की तरह होता है कि जिसके ऊपर हम सेंडर की इन्फॉर्मेशन भी लिखते हैं और रिसीवर की भी लिखते हैं। जब आप कोई चीज़ मेल करते हैं किसी को तो उसके ऊपर सेंडर की भेजने वाले का नाम और एड्रेस और रिसीव करने वाले का नाम और एड्रेस भी होता है। तो इट रिक्वायर्स द कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू डिस्पैच एंड गेट आ रिप्लाई। तो इसके लिए ज़रूरत होती है कंट्रोल इन्फॉर्मेशन की, किसके लिए? एक रिप्लाई देने के लिए। तो ये यहाँ तक हमारा जो टॉपिक था सेंडर, रिसीवर और मैसेज तक, ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। आज के इस लेक्चर के हवाले से अगर आपको कोई बात क्लियर नहीं हुई तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।